नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गोपीमानंदी हरि हरि बोल। महाप्रभु की वृंदावन यात्रा मध्य लीला अध्याय 17 चैतन्य चरितामृत की श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो वृंदावन यात्रा, तो महाप्रभु क्यों किस प्रकार यात्रा की, तो इसकी वर्णन कविराज गोस्वामी यहाँ दे रहे हैं। नाम प्रेम दिया कोइल सबर निस्तार चैतन्य गुण लीला बुझिते शक्ति। आनंद के अनुभव यहाँ नाम प्रेम दिया कोइल सबर निस्तार चैतन्य गुण लीला बुझिते शक्तिकार। 53 श्लोक तक ये है 54 श्लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन वेलों को भी पवित्र नाम का कीर्तन करने और दिव्य प्रेम पथ तक ऊपर उठने का अवसर प्रदान किया। इस तरह उन्होंने उन सबका उद्धार किया। भला महाप्रभु के दिव्य लीलाओं की समझ पाने की शक्ति किसमें है? तो मानो कि ये प्रश्न है, जी महाप्रभु पैदल चल के क्यों आए और जंगलों के बीच में से क्यों गुजर के गए? वो और भी तो जनपद से निकलते तो कितने लोगों को दर्शन दे सकते, प्रचार हो सकता। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु जो उस सब जगह से निकले हैं, वो गांव, वो आदिवासी के गांव हैं, जो मिलेच्छ, जो भील है ना, तो वो लोग तो कभी भी भगवान के ना नाम उच्चारण कर पाएंगे, ना भगवान के दर्शन कर पाएंगे, ना कोई पुण्य कर्म कर पाते। तो महाप्रभु कृपा बस उन सबों को उद्धार करने के लिए अपनी वृंदावन यात्रा की उपलक्ष्य में ये सब भीलों की गांवों से गुजर के आए, है ना। नाम प्रेम दिया कोइल सबर निस्तार, नाम प्रेम प्रदान किए और सबके निस्तार किया। चैतन्य गुढ़ लीला बुझित शक्तिकार, महाप्रभु की लीला गुढ़ है ना, कौन समझ सकता है उनके, जिससे महाप्रभु की कृपा होगी वही समझ सके। तो चैतन्य महाप्रभु की दया का प्रमाण स्वरूप हम अनुभव कर रहे हैं कि अफ्रीका के लोग
अन्य वैष्णवों की तरह कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने, नाचने, गाने और प्रसाद ग्रहण करने लगे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अफ्रीकन हो, न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलियन हो, यूरोपियन हो, इवन आजकल तो मुस्लिम कंट्रीज के भी भक्तजन हैं, तो सब नाचते गाते है ना, भगवान के नाम उच्चारण करते। इन सब लोगों की कहाँ से प्रारब्ध उत्पन्न होगी, है ना, कहाँ से हुई? किंतु महाप्रभु की कृपा से संकीर्तन आंदोलन सर्वत्र फैली, श्रील प्रभुपाद की कृपा हुई, महाप्रभु की कृपा पात्र श्रील प्रभुपाद उनके सेनापति भक्त हैं, सब जगह में किए। अफ्रीकन कंट्री में सब काले लोग होते हैं, वहां तो लोग भूखमारी है, एक टाइम के तो खाना नहीं मिलता है, भक्ति कहाँ से करे वो लोग, है ना। पेट भरने के लिए पूरी संग्राम करता है, लड़ाई करता है, अथाह प्रयत्न करते हैं, तभी भी एक समय की भोजन जुटा पाता है, बाकी 2 समय तो भूखा ही रहता है। और कभी सूखा पड़ गई तो वो एक टाइम का भी भोजन ना मिले, है ना। जीवन बहुत ही दूर दशाग्रस्त है ना। भारत ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ ऐसे तो दुखालय में कृष्ण कहते हैं, किंतु उसमें से भी भारत पुण्य भूमि है, तो वहाँ उतना दुखों की चपेट नहीं है। दुखों की चपेट तो आप देखिए तो अफ्रीकन कंट्री में जाके देखिए, है ना। किंतु वो लोग भी कृष्ण भावना स्वीकार किए, तो महाप्रभु की कृपा हुई, गौर निताई की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा, भक्त जनों की कृपा, और वैष्णवों के साथ तो लोग नाचते गाते प्रसाद ग्रहण करते। यह सब महाप्रभु की शक्ति का फल है। सारे जगत में यह शक्ति किस तरह कार्य कर रही है, इसे भला कौन समझ सकता है ना, कौन समझ सकता है। तो कृपा हुई ना, कृपा हुई, कृपा हुई, कृपा हुई। बन देखी भ्रम है यही वृंदावन, शैल देखी मने है यही गोवर्धन। अनेकों लंबी रास्ता तय किए गौर हरि ने, है ना। आप उड़ीसा की आप कटक प्रांत के बाद ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किए थे, और जंगलों के रास्ता होते हुए उड़ीसा प्रांत का अतिक्रम करते हुए झारखंड में प्रवेश किए, और झारखंड के लंबी जंगलों के गुजरते हुए आप मानो कि काशी वाराणसी के बॉर्डर तक, वहां पर पहुंचे, और उधर से मथुरा प्रदेश, झांसी मथुरा प्रदेश होते हुए वृंदावन में प्रवेश किए, है ना। ये रास्ता हुआ करता था। किंतु गौर हरि ने जो रास्ता तय किए जंगलों के, वो उस रास्ते से चल के भक्तजन कभी नहीं आया करते थे, क्योंकि रास्ता था ही नहीं, है ना। रास्ता तो वो था जो आपके नवद्वीप धाम से, बंगाल से होते हुए आपकी ये सब जगह झारखंड के और ये सब जगह गया होते हुए गुजरता था, और भक्त लोग काशी वाराणसी होते हुए मथुरा प्रदेश में प्रवेश करते थे। झारखंड के जंगल से कोई नहीं आया करते थे, क्योंकि जंगल के रास्ता वो तो हिंस्र पशुओं से भरा हुआ, और भीलों की गांव, न खाने की, न रहने की जगह, न ठहरने की, न भिक्षा मांगने की, तो वो तो जंगल, बिल्कुल जंगली जंगल है ना, जंगली जनों की वास था। तो गौर हरि ने कृपा किए जो मैं अब नवद्वीप धाम होते हुए नहीं जाऊंगा, मैं तो जंगलों के अंदर से जाऊंगा, और अकेला हुए, और बलभद्र भट्टाचार्य है ना, उनके एक सेवक, बस दोनों मिलके जंगलों के भीतर से गुजर के आए। क्यों आए भाई, इतना कष्ट क्यों उठाए गौर हरि ने? बेचारा भिक्षा भी मांगे बलभद्र भट्टाचार्य कहाँ जाए, भिक्षा मांगने के लिए कोई ब्राह्मण की गांव ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो सब भीलों की घर है ना, आदिवासियों की, है ना। वो बेचारा क्या खान पान उनका तो आप जानते नहीं, वो तो पशु हत्या करते तो मीट खाए, है ना, कीड़े मकोड़ा खाने वाला है, और नहीं तो भाई कंद फल मूल खाने वाले हैं, है ना। तो वहां क्या भिक्षा मांगे और क्या बनाए और क्या होगी और क्या अन्य होगी, क्या पता नहीं क्या बनाते थे बलभद्र भट्टाचार्य। तो कभी कभी भिक्षा नहीं मिलते और गांव नहीं होता था, तो कंद फल मूल जो भी मिलता वही ले आते थे और महाप्रभु को प्रदान करते थे। उनमें से जामुन एक फल था जो प्राप्ति हुआ था, अमरूद मिलती थी इस जंगलों में, और आम की सीजन तो था नहीं उस समय, और क्या फल मिलता होगा जो सारा साल
पता नहीं बलभद्र भट्टाचार्य किस प्रकार चुन के लाया होते थे। और बेर हुआ करता है ना, तरह तरह के बेर होती है, किंतु वो बेर भी चुनना पड़ता था। कोई खट्टी बेर होगी, कोई मीठी होगी, कोई तो जहरीली बेर भी होती है ना। तो कंद, फल मूल, साग आदियों के एकत्रित करते थे और कैसे भी करके बनाते थे। कैसे भोजन बनाया मैं समझता, मैं ऐसे सोच रहा था जी, वो एक तो जंगल के रास्ता, और वो रास्ता कोई सराय और कोई आपकी धर्मशाला आदि कुछ भी नहीं है, गांव नहीं है। और तो खान पान की व्यवस्था कैसे होगी? और इतना व्यक्ति भी नहीं जो ठोके लेके चल रहे हैं ऐसे। सिर्फ बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के जल पात्र ढोके चले, और उनके जो कॉपिन है वो एक दो चीज है, और अपना भी कोई चीज होगी बलभद्र भट्टाचार्य, अपना कपड़े वपड़े होंगे, तो उनको ढोने के लिए भी बहुत चीज है नहीं उनके पास। और उस जमाने में गैस और स्टोव ये सब नहीं मिलते थे, और इलेक्ट्रिसिटी की तो था ही नहीं। तो लकड़ी इकट्ठा करेंगे, आग जलाएंगे, फिर मिट्टी के बर्तनों में कुछ पकाएंगे, और फिर भोग लगाएंगे, और फिर गौर हरि को प्रदान करेंगे। तो बड़ी तकलीफ की, माने बड़ी ये यात्रा बड़ी मेहनत की था, तकलीफ की थे। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं। हम कोई टूर में जाते हैं और वो तो पहले से होटल बुक करते हैं, रूम बुक करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, भोजन लोगों की व्यवस्था करते हैं। इससे ट्रेन में जाएंगे, फिर वहां से बस में जाएंगे, फिर रिक्शा में जाएंगे। सब व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने कितना तकलीफें झेलना पड़ता है। किसी कुछ नहीं होता, किसी कुछ जगह किसी, है ना। तो आप गौर हरि कैसे करके झेल रहे हैं? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु की कृपा है। भगवान क्यों पैदल चल रहे हैं और भगवान भूखे क्यों चल रहे हैं? भगवान की खातिर अपायन तो कुछ नहीं हो रहा होगा। कौन का अपायन करे, कौन खातिरदारी करे, है ना। लोग ही नहीं, भील लोग ही क्या समझ पाएंगे गौर हरि को, उनकी महिमा क्या समझ पाएंगे, है ना, कैसे समझ पाएंगे। तो तभी भी कृपा करने के लिए आए जी, ये सब लोग मेरे को दर्शन करे और प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार समों को प्रेम प्रदान करते हुए, मनुष्य तो क्या बात है, जंतु जानवरों को भी प्रेम प्रदान करके आए थे। बाघ को, हिरण को, जंगली हाथियों को, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, और सबों को एक साथ नचा रहे थे, सब एक साथ पानी पी रहे थे। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं है? तो जो भी भील आदि देखते होंगे, दर्शन करते हैं गौर हरि को नाचते हुए, दोनों हाथ उठा के कीर्तन करते हुए, तो स्वाभाविक उनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता है। कृष्ण चाहते ही है, महाप्रभु चाहते ही कि मेरा दर्शन हो जाए, सबको मेरी दर्शन प्राप्ति हो जाए और कृष्ण प्रेम में उनको दे पाऊं। और किसी किसी का आलिंगन भी करते थे, है ना। महाप्रभु आवेशित होके, प्रेम से विह्वलित होके, भील सोचिए थोड़ी निम्न जाति के है, उच्च कुलों के, उस समय थोड़ी उनको होश रहता है। वो तो सीधा आलिंगन करेंगे, दोनों हाथ बढ़ाएंगे और सीने में लिपट लेंगे, है ना। तो इस प्रकार आलिंगन करके कृष्ण प्रेम प्रदान करते। युद्ध व्यक्ति तो हो गया तो पूरे गांव हो गई, पूरे आगे की चलता होगा। तो इस प्रकार प्रेम प्रदान करते हुए चल रहे थे महाप्रभु के वर्णन है। कभी कभी जंगल देखते हैं तो सोचते थे तो वृंदावन है, क्योंकि हजारीबाग की वो जो क्षेत्र है जहाँ से महाप्रभु प्रवेश किए थे कोटक से होके, वो सब जंगल हुआ करता था। आजकल तो इतनी जंगल नहीं है, किंतु तभी भी झारखंड के वो प्रांत में ट्रेन से आता हूँ तो मैं वो सब जगह देखते हुए आता, जो महाप्रभु इसी रास्ते से गुजरते हुए आए, है ना। वो रास्ता होंगे, है ना। वो बहुत ही घना जंगल है, हजारीबाग के जंगल और ये सब, और वीरान जगह है, सब वीरानी जगह है। अभी भी बस्ती इतना कम है, और सचमुच आदिवासी वो गांव है, और भीलों की गांव अभी भी स्टिल है। जंगली जंगल शुरू हो जाता। आप टाटा नगर छोड़ के आप जब भी अतिक्रम करेंगे उसके बाद जंगल ही शुरू हो जाता, और जंगल समाप्त होता है बिल्कुल आके ये आजकल जो मुगल सराय कहलाता था, आजकल दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, वहां तक, वहां पर आपकी जंगल चलती है ना। तो ये सब वीरान जगह, आज भी वीरानी जगह है, आज भी वीरान जगह है। 500 साल के बाद भी वो वीरानी जगह है, वो जंगली है पूरी, है ना। तो इस सब रास्ते से गुजरते हुए बहुत सुंदर जगह सब लोग कहते हैं। लोग विशेष करके बंगाल और उड़ीसा के लोग अपने छुट्टी मनाने के लिए इस सब हजारीबाग प्रांतों में आते हैं, है ना, इस सब जगह में आते हैं। तो
तो वो सब सुंदर वनों को देख के महाप्रभु को याद आता जी वृंदावन होगी, ये वृंदावन होगी, है ना, वृंदावन होगी। और जब बड़े कोई पर्वत देखते हैं, शैल देखी मने है गोवर्धन, ये तो गोवर्धन जी, ये गोवर्धन जी। जहाँ नदी देखे तहा मान ये कालिंदी, महाप्रेमा वैसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। और जहाँ नदी देखते, अनेकों नदी है, छोटे छोटे से लेकर बड़े नदी, अनेकों नदी है, अतिक्रम करनी पड़ती है। बड़े बड़े ब्रिज बनी है रेलवे स्टेशन, रेल ट्रैक के लिए। तो अनेकों नदी है, छोटे से लेके मीडियम साइज बड़े नदियों भी। तो जहाँ नदी देखते हैं तो महाप्रभु सोचती तो कालिंदी है जमुना जी, और नाचने लगते हैं आनंद से विभोर होके। महाप्रेमावेश से नाचे प्रभु पड़े कांदी। और इस तरह जंगल में वो परम प्रेमावेश से पूर्ण हो जाते और नाचने तथा रोते रोते गिर पड़ते थे। पथे जाइते भट्टाचार्य शाक मूल फल, जहाँ जई पायन तहा लयन सकल। रास्ते में चलते चलते जहां भी साग मिलता था, साग 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 है ना, साग, महाप्रभु को साग बड़ी पसंद है। तो जंगल में तो साग ही साग मिलेंगे, तरह तरह के साग। हाँ, पहचान की जरूरत है, कोई जहरीला साग भी होती है, सब साग नहीं खा सकते आप, किसी को भी आप उठा लो तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो चुन चुन के साग चुनते थे। और फूल, मूल, मूल माने कंद मूल, है ना, कौन सा, सब मूल नहीं खा सकते, है ना। तो आपको पहचानना चाहिए जी कौन सा मूल उखाड़ के आप उसको सफाई करके पानी में धोकर खा सकते हैं। हम लोग चित्रकूट गए तो वहां पर कंद मूल बेच रहे थे सब, है ना, तो हम लोग ने खाए थे। तो भगवान राम ने भी कंद मूल ग्रहण करते थे चित्रकूट के वनवास के जीवन में। तो महाप्रभु के लिए बलभद्र भट्टाचार्य रास्ते में जाते जाते उनको पता है जो आगे तो बस्ती है नहीं और कोई सराय वगैरह कुछ नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, कुछ नहीं है, लोग नहीं है। तो महाप्रभु को भूखा कैसे रखूंगा, कम से कम साग तो खिला दूंगा, नहीं तो मूल खिलाऊंगा, कंद मूल और फल। जहां जो पायन था लय न सकल, जहां जो मिलते था वो संग्रह करते थे। फल शब्द का अर्थ केले के पौधे तो होंगे नहीं, केले तो गांव में केले के पौधा लगाना पड़ता, केले जहां तहां नहीं उगेगी, केले के पौधे उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आम के वृक्ष भी आपको उगाना पड़ता होगा, है ना, ऑरेंज बने लेबू की वृक्ष के लिए। वनों में जो अपने यहाँ उगता है वो अमरूद उगते हैं, जामुन की पेड़ उगते हैं और बेर की पेड़ उगती है, अपने आप उग जाते हैं, है ना, बेर की है। और क्या होगा, छटनागपुर की ये सब सूखी जगह है, बहुत माने पानी नहीं होता था, तो वो सब जगहों में एप्पल वगैरह का पेड़ पौधा नहीं होता, और ना आपकी लीची वगैरह होगी, और ना आपकी जो पहाड़ों में होती है, जो ये हिमालय के प्रांतों आदि में वो सब फल नहीं मिलने वाला है यहाँ। यहाँ तो वही फल मिलते, मतलब बेर की, अमरूद की, आम होगी और जामुन होगी और कटहल होगी, और क्या होगी, और क्या होता, और ये सब है। तो जो भी अब लंबे रास्ते में जो मिले बलभद्र भट्टाचार्य इकट्ठा किए फल, है ना, फलों को इकट्ठा करते थे। जे ग्रामे रहें प्रभु तथाई ब्राह्मण, 5-7 जन ऐसी करे निमंत्रण। और कोई कोई गांव मिलता था जिसमें ब्राह्मणों की बसती हुआ करता था। ब्राह्मण बहुत कम है, अभी भी ब्राह्मण बहुत नहीं है। आप बंगाल उड़ीसा प्रदेश में, झारखंड में भी आप भी कहाँ ब्राह्मण की बसती, आपने 10, 12, 20 गांव के बीच में कोई 1-2 घर ब्राह्मणों की होगी, है ना। ब्राह्मण ना के बराबर है, सब वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय होगी, है ना। ब्राह्मण तो बहुत ही कम है। मैं अपने बंगाल में जाता हूँ, हमारे एक ही ब्राह्मण फैमिली, वो कम से कम 100 गांव की जजमानी करता है, एक ही घर है, 100-150 गांव की। कोई कोई गांव मिल जाता था जिससे ब्राह्मण की बसती हो। तो ब्राह्मण की बसती हो तो फिर महाप्रभु ठहरते थे, मैंने प्रसाद भोजन ग्रहण करते थे। जे ग्रामे रहें प्रभु तथा ही ब्राह्मण, है ना। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते तो 5-7 ब्राह्मण आकर महाप्रभु को निमंत्रण दे जाते, तो फिर ब्राह्मणों की बसती होकर उस गांव में ठहरते थे। तो 5-7 ब्राह्मण आके निमंत्रण करते थे महाप्रभु को। केह अन्न आनिदय भट्टाचार्य स्थाने, केह दुग्ध दधि केह धृत खंड आने। तो ब्राह्मण के गांव है तो फिर कोई तो अन्न लाके देते थे, है ना, चावल लाके दे देंगे,
भट्टाचार्य को। कोई दूध ला के देते थे, कोई दही, कोई घी, कोई खंड। खंड शब्द का अर्थ है खांड, है ना, खांड। खांड खांड छोटनागपुर झारखंड की खांड शब्द का अर्थ है चीनी होगी, है ना, मिश्री, मिश्री होगी खांड, है ना। तो खांड शब्द हो, चीनी हो या मिश्री हो, ये सब लाते हैं और लाके देते थे। तो फिर, है ना, जहाँ विप्र नहीं तहा शूद्र महाजन आशीष वे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। और जहाँ विप्र नहीं है, जहाँ ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण कुलों में जन्म भक्त आते और बलभद्र भट्टाचार्यों को आमंत्रण कर जाते। तो जहाँ पर शूद्र लोग है और महाजन लोग है, भक्त जन है, वो बलभद्र भट्टाचार्य को निमंत्रण, आप आइए। तो वो आएंगे तो फिर उन्होंने सुखी अन्न देते थे, मतलब चावल दे देंगे तो पका के, वो खुद पकाए, बलभद्र भट्टाचार्य खुद पकाए, वो ब्राह्मण है, पकाएंगे, है ना, और साग सब्जी वगैरह दे देंगे, तो फिर पका के फिर होते हैं। जहाँ पर जिस गांव में ब्राह्मण नहीं हुआ करता था, तो कुछ गांव में ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी अब्राह्मण कुलों में जन्म भक्त आते और बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रित कर जाते। वास्तव में सन्यासी या ब्राह्मण निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, किंतु ऐसे अनेक भक्त होते हैं जो दीक्षा द्वारा ब्राह्मण को ऊपर उठाता है। ये लोग शूद्र महाजन कहलाते हैं, है ना। हम लोग शूद्र महाजन, हम जैसे हम ब्राह्मण के कुलों में नहीं, तो हम निम्न जाति से आए, है ना, कोई वैश्य से आए, हम तो खेती बाड़ी करने वाले कृषक से आए, वैश्य समाज से आए। तो ठीक है, गुरुदेव की कृपा से हमको मंत्र दीक्षा मिली, हमको ब्राह्मण दीक्षा मिली, तो कहते हैं भाई ब्राह्मण तो प्राप्ति हुई, तो ये तो कृपा है ना, हमारे आचार्यों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। तो हमने ब्राह्मण थोड़ी होगी, ब्राह्मण एक्चुअली गुण है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण कहलाते, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो तभी भी ब्राह्मण की कुलों में जन्म भी उनके प्रारब्ध है, जो ब्राह्मण के घरों में जन्म हुई, ठीक है। ब्राह्मण के घरों में जन्म होके वो अभक्त होगा तो फिर उसके कोई लाभ नहीं, किंतु ब्राह्मण के घरों में जन्म होने से क्या होता है, उनका पिता माता और वो परंपराओं से उसको शिक्षा मिल ही जाता है, वेदों की, श्लोकों की उच्चारण, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, वो होता ही है, सब सीख जाता है। और फिर दीक्षा मंत्र और यज्ञोपवीत सब प्राप्ति हो जाता है ना। तो ब्राह्मण नहीं है तो शूद्र जन है जहाँ, और उन लोग भक्त लोग भी है, तो दीक्षा द्वारा भक्त की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निम्न कुल में जन्म व्यक्ति को आमंत्रण के स्वीकार नहीं करते। जो सन्यासी होते या ब्राह्मण होते हैं, वो निम्न कुलों के वहां जाके प्रसाद नहीं पाएंगे ना, वो स्वीकार करते हैं। किंतु ऐसे अनेक भक्त होते हैं जो दीक्षा द्वारा ब्राह्मण पद तक ऊपर उठा जाते हैं, ये लोग शूद्र महाजन कहलाते हैं। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर दीक्षा से ब्राह्मण पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्तों ने बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रण किया। मायावादी सन्यासी केवल ब्राह्मण परिवार का निमंत्रण स्वीकार करेगा, किंतु एक वैष्णव उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा जो वैष्णव संप्रदाय का ना हो। किंतु यदि वह व्यक्ति दीक्षा प्राप्त वैष्णव है तो एक वैष्णव ब्राह्मण या शूद्र महाजन का भी निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शूद्र महाजनों का निमंत्रण स्वीकार किया। इससे यह तथ्य की पुष्टि होती है कि वैष्णव मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति का स्वीकार ब्राह्मण के रूप में किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता है। कोई वैष्णव है और वो कुछ भी कुलों में जन्म क्यों ना, उनके निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता है ना। तो आज अनेकों वैष्णव है जो अमेरिकन, यूरोपियन से म्लेच्छ देश कहलाता है। इन लोगों को हम म्लेच्छ कहता है वेदों में, है ना, अनार्य कहलाता है। किंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब लोग आचार्य पद ग्रहण कर लिए, है ना, भक्त बने, फिर दीक्षा प्राप्ति की, ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मणत्व प्राप्त हुई, वैष्णवत्व प्राप्त हुई, आचार्य प्राप्ति हुई। तो भाई वो लोग की तो महाजन जन है ना, तो उनके तो स्वीकार करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं भाई यूरोपियन हो, बाहर हो, अफ्रीकन वैष्णव है और इनके जगह जाके नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं ग्रहण करेंगे। वैष्णवों में जाति भेद नहीं होनी चाहिए। वैष्णव अच्युत गोत्र है, एक ही गोत्र वाले हैं, अच्युत गोत्र है और एक ही बिरादरी के हैं, एक ही गोत्र की है, सब बराबर की है, क्योंकि सब कृष्ण भक्त है। हाँ,
प्रेम के तारतम्य के हिसाब से वो कहते किसी में आधा ज्यादा प्रेम है कृष्ण में, कोई कम है, किंतु है तो एक ही गोत्र के है। तो उसमें बड़ी आसानी से निमंत्रण स्वीकार करनी चाहिए, प्रसाद भी ग्रहण करनी चाहिए, आदान प्रदान करनी चाहिए। जदाति प्रतिघृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भजते चाहिए सर्वमित भक्ति प्रसिद्धति। खिलाना भी चाहिए, खाने भी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करनी भी चाहिए, कराना भी चाहिए, करनी भी चाहिए, प्रश्न पूछनी चाहिए, है ना, अपने हृदय की भावना व्यक्त करनी चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए, आदान प्रदान करनी चाहिए, है ना। तब भक्त अफ्रीकन हो, भक्त यूरोपियन हो, भक्त राशियन हो, भक्त चाइनीज हो, वियतनामीज हो, भक्त कहीं का भी हो, वैष्णव किसी का भी, उसकी कोई कुल नहीं, जाति नहीं, एक ही जाति का है, वो अच्युत गोत्र वाले, वो कृष्ण जनों में गिना जाता है ना, कृष्ण। भट्टाचार्य पाक करे वर्ण व्यंजन प्रभुर आनंदित मन। भट्टाचार्य, अब जिस दिन कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, तो वन्य व्यंजन माने साग लेके आएंगे और क्या, और कंदमूल लेके आएंगे, और बनाता था भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य वो साग। मैं ये सोच रहा था कि साग बनाने के लिए उनको मिट्टी के बर्तन चाहिए, चूल्हे चाहिए, सब लकड़ी इकट्ठा करते थे, फिर साग को पानी में उबालनी पड़ेगी, और फिर छोंक भी लगानी पड़ेगी, है ना, छोंक लगानी पड़ेगी, मसाला कहाँ से लाए, नहीं लाया होगा, पता नहीं भगवान कैसे करते होंगे। हम तो सारे व्यवस्था होने के बावजूद भी कभी कभी भक्त लोग तरस जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, है ना। तो बलभद्र भट्टाचार्य जंगलों में साग, मूल और फल एकत्रित करके भगवान के लिए व्यंजन बनाते थे। जिस दिन वन्य व्यंजन बनता, उस दिन महाप्रभु को बड़ी आनंदित है, महाप्रभु बड़ी परम प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करते थे। दुई चारि दिने अन्न राखे न संगति, जहाँ शून्य वन लोकेर नहीं को बसती, तहाँ से अन्य भट्टाचार्य करे पाक, फल मूल व्यंजन करे वन्य नाना साग। 2-4 दिन का अन्न रख लेते थे बलभद्र भट्टाचार्य। जो आगे की गांव नहीं है और कुछ मिलेगा नहीं, कोई दान नहीं देगा, भिक्षा मिलने वाला है नहीं, तो 2-4 दिन के उन्होंने इकट्ठा करके लगते। 2 लोगों की तो प्रसाद है ना, महाप्रभु है और भगवान की सेवा एक ही भक्त कर रहे है ना, जो तीनों लोगों के अधीश्वर है, जो पूरी प्रेम के साथ चल रहा है, उनकी जीता जागता सेवा है ना, महाप्रभु की सेवा एक ही भक्त कर रहे है ना। लक्ष्मी सहस्त्र शतसेव्य सेव्य मान्यम, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां लालायित रहती सेवा करने के लिए। वो गौरहरि आज अकेला रास्ते पे चल रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, कुछ नहीं है। बलभद्र भट्टाचार्य 2-4 दिन के व्यंजन रखते थे, हैं, और जो गांव सुना गांव होगी, गांव नहीं होगी, बसती नहीं होगी, तो वहां पर बनाएंगे। जहां शून्य वन, यहाँ वन तो है किंतु वहां कुछ नहीं, ना साग है, ना कंद है, ना फल, ना मूल है। कोई कोई वन सूखी वन होती है, थोड़ा थोड़ा पतला वन होती है, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते। लोकेर नहीं कब बसती, हाँ, जहाँ आदमी लोग, कोई लोग नहीं रहता है, कहाँ से अन्न भट्टाचार्य करे पाक। तो उस जगह में ये जो अन्न बचा के रखते थे, उसकी व्यंजन बनाते थे। और फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना साग। तो चावल बना दिए, दाल बनाते थे क्या, पता नहीं, दाल तो बनता नहीं था, साग बनती थी पक्का। साग बनने से महाप्रभु के काम चल जाए, साग बनने चाहिए। सागों में तो फ्राई कर तवा तक फ्राई नहीं, बॉयल करके साग बना था, उसमें सूप होता था, मैंने थोड़ी सी गीली होती थी साग, तो चावल में डाल दो सब्जी की तरह और ग्रहण करते थे। महाप्रभु हाथों से ग्रहण करते थे। उस समय तो कोई चम्मच मम्मच पता नहीं था, है ना, आपने सुंदर हाथों से ग्रहण करते थे प्रसाद, है ना। और खिलाने के लिए एक ही व्यक्ति है बलभद्र भट्टाचार्य, और खाने के लिए महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे हैं। हवा करना है, महाप्रभु को पानी निवेदन करना है, महाप्रभु को पूरी हो गया पूछना है, जो भी सेवा बलभद्र भट्टाचार्य। आज कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु नहीं है, सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं है, चैतन्य पार्षद में से कोई पार्षद नहीं, गौरहरि अकेला है और सेवक अकेला ही है बलभद्र भट्टाचार्य। क्या भाग्यवान है ना। मैं कभी कभी
सोच रहा था जो बलभद्र भट्टाचार्य को बाकी सब जनों में से गिना जा सकता है ना, अकेला सेवा पूरे मायने 2 महीने किए, है ना। तो बलभद्र भट्टाचार्य कभी कभी उसी अन्न को व्यंजन बनाते थे, चावल बनाया, चावल पकाया, साग बनाए और भगवान को निवेदन करते थे। फल मूले व्यंजन करे बन्य नाना साग, फल मूले व्यंजन करे परम संतोष प्रभुर बन्य भजने, महासुख पान जे दिन रहे न निर्जने। बड़े संतोष के साथ ग्रहण करते थे। जिस दिन कंद मूल साग हो जाए और निर्जन जगह है तो एकांत में महाप्रभु कीर्तन करते होंगे, है ना, कृष्ण प्रेमों की आस्वादन करते हैं। कभी कभी निजी आस्वादन भी तो करते हैं ना, भगवान भी करते थे, राधा रानी के भाव अंगीकार करके चले, है ना। स्वयं राधा रानी हैं और गोपी भाव हृदय में है, तो आपने कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते थे। निर्जन स्थानों में आस्वादन ज्यादा होती है ना, तो महाप्रभु निर्जन स्थान देखे तो खूब 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 आनंदित होते, परम संतोष से आंखें बूंद करके अपने नाम जपते, कभी कभी उठ खड़े हो जाते, दोनों हाथ उठा उठा के नाचते हैं। तो कविराज गोस्वामी ने देखे होंगे वो नृत्य, नहीं तो बलभद्र भट्टाचार्य नृत्य देखे होंगे, और नहीं तो ऊपर से देवता जनों ने दर्शन किए। मनुष्य तो कोई था नहीं, कौन दर्शन करे, किंतु महाप्रभु आवेश से प्रेमासक्त होकर नाचते थे और नाम जपा करते थे। बड़ी बड़ी आनंद के समय बिताए गौरहरि में, जंगलों में चलते हुए। महाप्रभु इस जंगली साग सब्जी को खाकर परम सुखी होते, और इससे भी अधिक सुखी तब होते जब वो किसी निर्जन स्थान में ठहरते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद हरे कृष्ण। धन्यवाद। हमने 64 श्लोक तक पढ़े, कल से हम 65 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप बलभद्र भट्टाचार्य और महाप्रभु के साथ है तो अभिलाषा रखिए जो गौरहरि आप भी थोड़ा कृपा कर दो, हमारे तरफ देखो, आप कोई साग कुछ प्रसाद मिल जाए हम सब जनों को, तो हम सब लालायित हैं। नहीं है तो कविराज गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु बड़े संतोष है ना, आनंदित है, आनंद के अनुभव कर रहे हैं और बलभद्र भट्टाचार्य का सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो उस लीलाओं में आप कभी भी आप में आपके मनों में आई, भगवान झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए जा रहे थे, तो आप थोड़ी सी आंखें बंद करके इस लीला को स्मरण कर सकते हैं। क्या पता है गौरहरि की रांगा चरणों में आपको नुपुरों की झंकार सुनाई दे और लंबी हाथों की ऊपर उठाते नृत्य करते हुए गौरहरि की वो छवि आपके हृदय में जाग उठी, या बलभद्र भट्टाचार्य जंगलों में साग इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनकी वो दृश्य आपके हृदय में विराजमान हो जाए। आप गौरहरि की कृपा से कोई भी लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब जनों के लिए ये हमारे लिए आशीर्वाद होगी और हम हमारी जो प्रसाद के रूप है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर ब्यूटीफुल क्लास। प्रभु जी आज आपकी कृपा है प्रभु जी। प्रभु जी आज सनातन गोस्वामी का वो तिरुभाव तिरुवत है। प्रभु जी सनातन गोस्वामी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं हम सबको कि वो सारे ब्रजवासियों को बहुत प्रिय थे और वो जब गए थे तो सभी ब्रजवासियों ने सिर मुंडन करवाए थे प्रभु जी। तो प्रभु जी थोड़ा सा सनातन गोस्वामी के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। तो आप कल क्लास में, भागवत क्लास में आप बता देना, थोड़ा सा ऐड कर देना, अभी तो और समय इसमें है नहीं। और इतने सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव दिवस में आप सब जानते हैं सनातन गोस्वामी पाद द्वादश टीला में, आदित्य टीला में रहते थे, भजन कुटी भोजन करते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो हमारी 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है
तब जब इस संसार को उन्होंने छोड़े तो बाबा है ना, बाबा है, सबके प्यारे प्रियतम जन थे पूरे मथुरा प्रदेश के, है ना। सनातन बाबा, सनातन गोस्वामी को सब जानते थे, सब संप्रदाय के जन, सिर्फ गौड़िया संप्रदाय के नहीं, सारे संप्रदाय के लोगों के लिए वो महिमा मंडित थे। तो जब आज के दिनों में जब उनकी तिरोभाव हुई तो सब लोगों ने सिर मुड़ाए और सनातन गोसाई पाद को याद करते हुए उनकी याददाश्त हुए गोवर्धन को परिक्रमा की, है ना, गोवर्धन की परिक्रमा की है, सब परिक्रमा करेंगे। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है, आज भी अनेकों लाखों लोग सिर मुड़ा के, है ना, और गोवर्धन के परिक्रमा के मौड़ी पूर्णिमा कहलाते हैं, मौड़ी पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। चलो सनातन गोस्वामी पाद की जय। और सनातन गोस्वामी पाद की प्रेम अपने मदन मोहन के लिए और विशेष करके अपने ब्रजवासी जनों के लिए अद्भुत उनकी भावना और स्नेह है। और हमारी 6 गोस्वामी से गोस्वामी है जिन्होंने परिभक्ति विलास आदि ग्रंथों को प्रदान किए हैं, और उप गोस्वामी पाद के बड़े भाई हैं, और अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जहाँ हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, सुनेंगे। और कल भी प्रभु जी आपके पास समय होंगे तो, नहीं तो कल अर्जुन सखा प्रभु जी की क्लास है भागवत में, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो सनातन गोस्वामी पाद के थोड़ा सा और बता देंगे, ठीक है ना, सबके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे